परिवार की डिक्शनरी से कहते हैं ना, ये सासू और बहू शब्द को सदा के लिए डिलीट करो। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या, ना कभी घर में बहू लाना है, ना घर कभी सासू बनना है। तो फिर बाहो एक सूत्र बता रहा हूं परिवार में प्रेम में रहने का, परिवार को मंदिर बनाने का। सबके काम आ जाओ, सबके काम आ जाओ। सबके काम आ जाओ। सूत्र क्या कहता है? सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी प्रति बदल में मत चाहो। अगर और ही उपाय चाहते हैं ना, और उपाय बता सकते हैं आपको। जब तक आपका प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में और भगवान की वाणी में, महापुरुषों के अनुभव वाणी में इतनी सारी बातें हैं आपके अनुकूल, आपको जैसे जचे रचे पचे, जैसे जचेगी, जैसे रुचेगी, जैसे पचेगी। और भोजन तो दे देगा, पचे नहीं और रुचे नहीं। जैसे जचती हो और जैसे रुचिकर होती हो और जैसे पचती हो, इस प्रकार भी आपको दे सकते हैं। तो आप बताना आपको कैसे चीज जचती है, रुचती है और पचती है, उसी हिसाब से दे देंगे। नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा। जैसे कि जो सत्संग आप सुन रहे हो रोज़ाना सुबह 8 बजे, जैसे कि आज की भी आपने सत्संग सुनी और अभी जो सुन रहे हो, मैं आप सभी से एक निवेदन करूंगा। जिन भाइयों ने एड्रेस पूछा था उनसे मैं निवेदन करूंगा, एक बार मैं जब तक नहीं बताऊंगा तो मुझे उस चीज़ में गलत मत समझो। आप समझ रहे हो कि मेरा उसमें कोई हित है, मेरा कोई उसमें हित नहीं है। तो महाराज जी, मैं थोड़ा से बात काटते पहले तो प्रणाम करता हूँ आपको, मेरे दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपके दंडवत। सबको सब प्रेम हरि स्मरण। मैं सवाल करने से पहले लोगों में कल 4-5 दिन से एक भ्रांतियाँ फैल चुकी है कि महाराज जी एड्रेस नहीं बताते, आप मना कर रहे हो या आप बताते नहीं हो, तो आप उनको एक सही जवाब बता सकते हैं। देखो, ये एड्रेस जानने से पहले मेरे एड्रेस जानने से कुछ लाभ नहीं होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ परमात्मा के एड्रेस आपको पता चल जाए। सत्य। जब भगवान की पता आपको पता चले, भगवान के एड्रेस पता चले, तो उसमें विशेष लाभ है। मेरे एड्रेस पता चलने का कारण क्या है भाई? वहाँ तक हमारे हो, और आपसे हमारा संपर्क क्या है? केवल भगवान को लेकर संपर्क है, केवल सत को लेकर संपर्क है, सत्संग को लेकर संपर्क है, और तो कोई संपर्क नहीं। कोई लेना देना इससे कोई मतलब नहीं। इससे तो बहुत रिश्ताएं हैं, बहुत संबंध है, बहुत जानकारियां हैं। एक संपर्क है, आप और हम दोनों, माने भगवान की ओर चले, सत की ओर चले, एक दूसरे को सहायक बने, इस मार्ग में चलते समय एक दूसरे को साथ दे, ये सबसे बड़ी बात होनी चाहिए। तो इसलिए ये एड्रेस की तो अपने आप जानकारी हो जाएगी समय आने पर। तो इसलिए मूल चीज़ है, जिस एड्रेस के लिए हम सब इतने समय व्यतीत कर लिए, जो मनुष्य शरीर मिला है, इस उनके एड्रेस पता चल जाए और सही ठिकाना जानकारी हो जाए, ये हमारे लिए और आपके लिए और सबके लिए लाभप्रद है। जैसे गुरु जी ने बताया कि एड्रेस समय आने पर पता चल जाएगा, लेकिन अपना उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना और आपकी समस्याओं का या आपके सवालों का हल देने की मेरी कोशिश करो। महाराज जी, जैसे आज का सवाल ओनली फॉर माताओं का है, उनमें से माताएं हो सकती है शादीशुदा, ये सभी ज़्यादातर मैंने देखा है। कुछ माताएं बड़ी है जो सास है, कुछ माताएं छोटी है जिनकी शादी अभी हुई, बहू है। तो वो चाहती है कि हमारा घर किस प्रकार मंदिर बन जाए कि हमारे घर में कोई भी किसी से भी किसी भांत की लड़ाई झगड़ा या ना हो, कि दो दांत भी ना हो, ऐसे मिले कि राम राज्य हमारे घर में बन जाए। ऐसा कौन सा मार्ग है? देखो, मार्ग बहुत है, संतों ने, शास्त्रों ने बहुत मार्ग बताए, परंतु जो हमारे लिए सुगम है, सरल है और श्रेष्ठ है, इस मार्ग को यदि हम अपनाएंगे तो हमारा काम होगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, गीता प्रेस से छपी हुई है, श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुखदास जी महाराज के द्वारा लिखित गृहस्थ में कैसे रहें। अच्छा, एक किताब को आप अवश्य सब लोग एक बार अवश्य पढ़ना, गृहस्थ में कैसे रहें। और उसके ऊपर में एक चित्र है, शंकर भगवान है, माता पार्वती है, गणेश जी है, कार्तिकेय जी है, और सबके सेवक अर्थात वाहन। वाहन कौन है? गणेश जी के चूहा, और कार्तिकेय जी का मयूर, मोर, ठीक है ना, और माता का सिंह वाहिनी शेर है, और इनके सांप, नंदी और सांप। ये परस्पर क्या कभी एक साथ रह सकते? धरातल पर तो नहीं देखा कभी। बचाओ, सांप और मोर परस्पर में
दोनों शत्रु है। भाई सांप को अगर मोर देखे तो उसको खा जाए। मोर का सबसे बढ़िया खाद्य है सांप, बड़े प्रेम से खाता है, ठीक है ना। और चूहा सांप ये भी नहीं है, और शेर और नंदी वो नहीं है। परंतु एक परिवार के अंदर सब एक साथ कैसे रहते हैं। शंकर भगवान की जब हम पूजा करते हैं, इसे कोई एक गांव नहीं मिलेगा, कोई गली नहीं मिलेगी जहां पर शंकर भगवान का और हनुमान जी का मंदिर ना हो। सत्य है। सही ना, नहीं बताओ। सत्य है। शंकर भगवान और हनुमान जी का मंदिर सब जगह प्राय है। क्यों है? क्योंकि उनकी तरह हमको जीना है, उनकी तरह हमको रहना है। शंकर भगवान को अपने लिए क्या लगता है? स्मशान में निवास करते, दूर चढ़ा दो उनको, कहते ना। और उनको आग के पुष्प और बिल्व पत्र, साधारण गंगा जल हो नहीं तो साधारण जल हो, और उसमें तृप्त हो जाते। जो अपने लिए कुछ नहीं चाहते हैं और दूसरे के लिए क्या है, ओढ़र दानी आशुतोष, दूसरे के लिए जहर को पी ले, इसलिए नीलकंठ पड़ा। दूसरे के लिए तो जहर को पी जाए और अपने लिए कुछ चाहे नहीं। इसलिए तो हमारा प्रतीक, हमारे संस्कृति में सारे साइंटिफिकल रीजन है। इससे कोई कहते शंकर भगवान पर क्यों चढ़ाते? अरे शंकर भगवान जैसे हित करने वाले, जैसे मंगल चाहने वाले कोई मिलेगा? हनुमान जी जैसे भगवान का कार्य किए हैं, आज फल मूल कंदमूल खा के भी राम जी की सेवा करते, इसलिए तो हनुमान जी को हम पूछते हैं, आज शंकर भगवान को पूछते हैं। तो कहने का तात्पर्य गृहस्थ में कैसे रहे, एक किताब है, इसको सब लोग अवश्य पढ़िए, अवश्य पढ़े। अगर किसको पढ़ने की इच्छा है, अगर प्राप्ति नहीं हो पा रहे तो अपनी तरफ से इस किताब भेज दिया करो। जैसे कि गुरुजी जो किताब बता रहे हो, मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ एक बार आपको, स्क्रीन पे किस प्रकार की दिखाई दे रही है। हाँ। अगर आपको ज़्यादा तो जो भी होगा मूल्य मैं बता दूंगा स्क्रीन पे भी वापस। हाँ। अगर वो भी मूल्य आप अगर नहीं ले सकते हो, मार्केट में नज़दीकी बहुत सारी किताब प्रिंटिंग मिल जाती है, ऑनलाइन भी सुविधा, अगर वो भी नहीं ले सकते हो कमेंट में लिख देना, आपको मिल जाएगी। गुरुजी के आदेश के अनुसार मैंने बोल दिया हूँ, वो भी मिल जाएगी आपको। बस ये ध्यान रखना अपने भाव से, ऐसा नहीं हो आप मंगवा के रख दो, इसलिए माफी चाहूंगा मैं। हाँ, स्वामी जी महाराज कहते थे कि किताब को कैदी मत बनाना। हाँ, कैदी मत बनाना, मतलब उसको लेके खुद पढ़ो, पढ़ने के बाद में और दूसरे को दे दो। बहुत ठीक है ना। वो पढ़ के और दूसरे को दे दे, तो पढ़ने के ले जाओ, फिर पढ़ के वापस कर दो, नहीं तो इसे दे दो। किताब को कैद करने से बहुत दुखी हो जाती है, हम कष्ट हो, जैसे हम लोग घुट जाते हैं ना, ऐसे जो ज्ञान है, जो बात है, उसको ले। अभी बात करते हैं, आपका जो प्रश्न है जी भाई, हमको परिवार में कैसे सुख शांति में रहे और परिवार को हम मंदिर कैसे बनाएं, मंदिर कैसे, ठीक है ना। अच्छा, मंदिर में क्या है, हम जो मंदिर में जाते हैं बिल्कुल शुद्धता पूर्वक जाते हैं। हाँ। स्नान करके जाते हैं, अच्छे शुद्ध कपड़े पहन कर जाते हैं, और चप्पल को कहाँ रखते हैं? बाहर। चप्पल जूते को बाहर ही रहता है। अगर 1000-1200 रुपया की, अगर लाख रुपये की चप्पल जूते हैं तो मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करते, बाहर। तो मंदिर जाने से पहले हम एक शू स्टैंड है, माने जिसको कहते चप्पल जूते रखने की स्टैंड है, स्टैंड है, उस स्टैंड में रख लेते या अलग से रख लेते। तो मंदिर, अगर घर को मंदिर बनाना चाहते हैं, पहले जिस प्रकार शू माने जूते को जिस प्रकार बाहर रखते, ऐसे अहंकार को अपने बाहर रखना। बहुत बड़ी बात, सही बात है, क्योंकि मंदिर में जूते का प्रवेश नहीं है। इस प्रकार घर को अगर मंदिर बनाएंगे, वहां अहंकार का स्थान नहीं है। ये अहंकार और स्वार्थ के कारण ही हमारे परिवार में व्यवधान आता है, परिवार में अशांति आती है, परिवार में कलह होता है। इसलिए हमको क्या करना है, हमको अहंकार, मैं बड़ा हूँ, मैं यहाँ के मालिक हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, क्या भाव रखना चाहिए मैं को? मैं तो इस परिवार का एक छोटा सा सेवक हूँ। अगर पिता हूँ तो भी सेवक हूँ, और माँ हूँ तो सेविका हूँ, भाई हूँ तो सेवक हूँ, बहन हूं तो सेविका हूं। एक सेवक और सेविका। अपने को देखो, मेरे को इसलिए ठाकुर जी ने इस घर का पिता बनाए कि मैं सेवा कर सकूं, इसलिए मां बनाए, मां का स्थान दिए, मैं सबकी सेवा कर सकूं। हाँ, आप कहेंगे महाराज जी हम तो सेवा करते हैं, परिवार की सेवा करते, परंतु सेवा उसको कहा जाए, सेवा करने के बाद में प्रतिबदल में वो व्यक्ति मेरी सेवा करे, वो आशा नहीं रखने, आशा ना रखे। गीता जी में भगवान कहते हैं 47 नंबर श्लोक में, दूसरा अध्याय के, कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर माते संगस्त्व कर्मणि। अर्जुन कहते, अर्जुन
तो यदि सेवा करना चाहता है, कर्म करना चाहता है, संसार में रहना चाहता है, एक तरीका है, टिप्स है, सूत्र है, वो कौन सा? वो जानकारी है कि कर्मण्य एव अधिकारस्ते, तेरा कर्तव्य कर्म करने में अधिकार है। एक है अधिकार, एक है कर्तव्य। मैं जो दूसरे के लिए करता हूं ये मेरा कर्तव्य, दूसरा जो मेरे से पाता है, दूसरे को जो मेरे से मिलता है वो उनका अधिकार। अधिकार, बात समझ में आ रही ना? जैसे छोटे बच्चों को प्यार हम देते हैं, ये हमारा कर्तव्य। अच्छा वो प्यार पाता है, वो उनका अधिकार। अच्छा, दूसरे का अगर अधिकार को रक्षा करेंगे तो कभी कलह नहीं होगा। जब अधिकार को छीनेंगे, पत्नी को पत्नी का प्यार नहीं दोगे, बेटे को बेटे का प्यार नहीं दोगे, और पिता को पिता का सम्मान नहीं दोगे, माँ को माँ के जो सम्मान है, आदर है, वो नहीं दोगे, तो उनका आदर, जो एक अधिकार, अधिकार को रक्षा करना, कर्तव्य को पालन करना, सूत्रात्मक बता रहा हूँ, आप इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं, बिल्कुल सूत्रात्मक बता रहा हूँ। ये सारे प्रमाणित, प्रूव्ड है, इसको कोई टाल नहीं सकता, काट नहीं सकता। तो अगर कर्तव्य करने में तेरा अधिकार है, कहे तेरे को सेवा लेने में अधिकार नहीं है, सेवा करने में तेरा अधिकार है, और तो फल प्राप्ति की इच्छा मत करना। आप कहेंगे मैं काम तो करूं लेकिन मुझे फल नहीं मिले, आप कहेंगे मैं तो दिन रात तो काम करूं लेकिन कुछ रुपया नहीं मिले, या कैसे काम चलेगा? कोई भी काम करते हैं उनको तो कुछ अर्थ चाहिए, कुछ तो चाहिए। तो कई लोग भी होते हैं, कहे अर्जुन कहता चलो अगर आप फल के लिए मना करते हैं ना, माँ फलेषु कदाचन, कदाचन माने कभी भी, कभी कभी चाहे तो ना, कभी नहीं। जैसे कहते ना चल आज नहीं चाहूंगा, कल नहीं चाहूंगा, कभी मौका मिले तो फिर तो चाह लूंगा। भगवान कहते ना कदाचन, कभी नहीं, फल प्राप्ति में कभी नहीं। कहे माँ फल हेतुर्भुर माते संगोस्त कर्मणि। अर्जुन कहता चलो अगर धन नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, मेरा नाम तो हो जाए। लोग कहे भाई देखो आज इन्होंने, इनके द्वारा ये काम हुआ है, मैं फल तो कुछ नहीं चाहा, लेकिन मेरा नाम तो हो जाए, अखबार में, टीवी में, न्यूज़पेपर में मेरा नाम तो आ जाए, कुछ लोग जानने लगे जाए भाई कन्हैया शर्मा कोई है, भाई उनके इतनी सारी चीजें है कि अमुक व्यक्ति है, कुछ बार उनका तो नाम हो जाए। भगवान अंगुली हिलाए जीभ करके ना, जिस छोटा बच्चा कहता ना कोई बात को, कहते समय ये चीज माँ कहती ना ना, जीभ हिला के यूं कर लेती, ना 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 ना, मतलब यूं हिला। तो भगवान ने भी अंगुली हिलाए कि ना 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 ना, कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल का हेतु मन मैं हूं, मैं क्या हूं। और पंखा किसको देते हैं, उसके ऊपर नाम लिखते, अमुक व्यक्ति ने दान दिया, 3 पत्ते में 3 पूर्व पंखुड़े में नाम है। आज किसी ने किसको एक कुछ सामग्री दिया, उसमें कुछ बनाया, उसमें पत्थर। अरे क्या भैया, भगवान ने क्या इस शरीर पे नाम लिख के दिया है? क्या आपकी जमीन किसकी है? मूल में भगवान की तो है, ईश्वर की है, प्रकृति की है। क्या प्रकृति यदि अपना नाम लिख लेती, भगवान अपना नाम लिख लेते, कह लेते मैं हूं, क्या हम ये कर सकते? परंतु हम छोटी छोटी चीज पर कितने नाम की भूखे हो जाते हैं, उसके लिए आज लगे हैं। क्या अपना नाम चाहने से नाम हो जाएगा? तो इसलिए क्या करते, माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कर्म फल का हेतु मत बनना, माने मैं ही क्या हूं, ठीक है ना। तो फिर अर्जुन कहता यदि आप कहते फल नहीं मिलेगा और मेरा को नाम भी नहीं मिलेगा तो मैं काम करूं क्यों? आवश्यकता क्या है? कोई कहेगा तुझे रुपया नहीं मिलेगा, तेरे को सम्मान, तेरे को भी तेरा नाम भी नहीं रहेगा, तो फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, बैठा रहूंगा। तो भगवान कहते ना ना ना, माँ कर्म फल हेतु ब्रह्म माते संगोस्त अकर्मणि, तो कर्म नहीं करूंगा इसमें आसक्ति मत करना। अच्छा, हाँ, मैं कर्म नहीं करूंगा इसमें आसक्ति नहीं करना। क्या तेरे को कर्म करना है, लेकिन तुझे फल नहीं मिलेगा और तुझे तेरा नाम भी नहीं रहेगा। नाम भी नहीं अच्छा विचार करो, घर में जो हमारे माता बहन है, जब वो काम करती है, सेवा करती है, क्या उनको फल देते हो? रोज का वेतन देते हो? अरे जब घर उनका है, घर की मालिकानी है, तो फिर उनको फल मिलने की क्या आवश्यकता है उसमें? अच्छा कभी वो चाहे भाई मेरा नाम हो जाए, वो कभी चाहती है क्या मेरे पति का नाम से मेरा नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा? सत्य, सही ना? नहीं, सत्य है ये। पत्नी अपना नाम नहीं चाहती मेरा नाम हो जाए। जब पति का नाम है तो ऑटोमेटिक पत्नी का नाम है। अगर पति पंडित है तो पत्नी को क्या कहते, बिना पढ़ी लिखी पंडितानी, है ना? नहीं, अगर पति देव गुरु जी है तो फिर गुरु माता, ऑटोमेटिक गुरु माता है, तो स्वाभाविक उनके नाम पर बात हो जाती। तो इस प्रकार हमारी चीज है, कर्म करने की तरीका है। तो क्या बताया, हम दूसरे के लिए कर्तव्य कर्म करें,
परंतु दूसरी कोई हमारे लिए भी करे, हमारी सेवा करे, ये आशा नहीं रखना। ये है मोह, ये है ममता। परिवार में देखते हो ना, माता पिता ने बहुत सेवा करते हैं, क्यों? लेकिन मन में आती है, माताओं की ज्यादा आती है, बेटा मेरा बड़ा होगा और कब बहू आएगी। वो जन्म होते होते उनको सपना आ जाता है, बेटा अभी दूल्हा बन के आया है, छोटी सी बहू आई है और मेरे को सासू की कुर्सी मिल गई है। और सासू की कुर्सी में माता बहन को इतनी माने इच्छा होती, इतना प्यारी लगती है कुर्सी, वो स्वप्न देखती है, माने अभिलाषा करती कब मुझे कुर्सी मिलेगी। और कुर्सी मिलने से हुक्म चलो, ए बहू ये करना, वो करना, वो करना। अरे भाई तुम भी तो बहू थी, तुम भी तो किसकी बेटी थी, लेकिन बहू सासू बनने की बड़ी, इसलिए हम कहते कभी सासू मत बनना, माँ बन जाना। कभी सासू की कुर्सी मत लेना। एक कुर्सी ऐसी है ना, जो वो कुर्सी पर बैठा ना, जैसे ये धृतराष्ट्र की जो कुर्सी है, जो उसमें बैठेगा वो अंधा हो जाएगा। सासू की कुर्सी कभी मत लेना, सासू की कुर्सी लोगे तो अंधी हो जाओगे। बेटी के लिए कुछ करोगे और बहू के लिए कुछ करोगे। आप देखो ना, बेटी अगर आपकी जीन्स पहन कर जा रही है, वर्तमान समय की बात बता रहा हूँ, तो फिर आपको अच्छी लगती है, बेटी कितनी स्मार्ट लगती है, बहुत अच्छी लगती है। अगर कभी एक उम्र की और बहू पहन ली तो गई बात। सोचो ना, वो भी तो उसी उम्र की है वो है, लेकिन ना वो बहू को आप अलग हिसाब किताब से देखते हो और बेटी को देखते हैं। इसीलिए बहू कभी घर में नहीं लाना और कभी सासू नहीं बनना। हमने इसको बहुत रिसर्च किए। अब सही बताऊं, हमने देखा, हमने कितने परिवार में शांति में रहने के लिए कितने तरीका बता दिए, कितने क्यों हो नहीं हो रहा है। हमने डिक्शनरी जैसे कहते हैं ना, कोई देखता है, मैंने कहा ये डिक्शनरी से, जो परिवार की डिक्शनरी से कहते हैं ना, इस सासू और बहू शब्द को सदा के लिए डिलीट करो। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या, ना कभी घर में बहू लाना है, ना घर कभी सासू बनना है। तो फिर बात समझ रहे ना? बहू नहीं, अगर बहू लाओगी तो आपकी दृष्टिकोण नजरे पर ये बहू है, ये बेटी है। अच्छा, बेटी की हर बात को पचा लेती है सासू, सही ना? नहीं, लेकिन बहू की कोई बात को भी उछालती है। वो अगर बेटी अगर टेढ़ी चलती है तो फिर सुहाती है, कह देखो कितनी अच्छी लगती है। और बहू थोड़ी सी कभी अगर माने टेढ़ी ऐसे चाहती नहीं, ऐसे चल पड़ती, अरे देखो ऐसे चलती, ऐसे बोलती, क्यों? एक मन में भाव बैठता है ये तो बहू है, ये तो पराई घर की बेटी है ना। इसलिए उनको बहू नहीं, इनको बेटी स्वीकार करो घर में। इसलिए एक बात को सब लोगों को हाथ जोड़ के कहता हूं, आप इसको अप्लाई करना जीवन में। घर में बहू मत लाना, घर में लाना है तो बेटी लाना। एक बेटी दो, एक बेटी लाओ, तो घर में बेटी रहेगी ना। आपके बेटा बेटी है तो क्या फर्क? जैसे बेटा बेटी के साथ में इतने साल बिताए, आराम से एडजस्ट कर लिए, बर्तन बहू के साथ में क्यों एडजस्ट नहीं कर पाते हो? बहू कितने भी खराब हो, मैं दोनों के लिए बताऊंगा। तो फिर बहू को सोचेगी ये भाई देखो, सासू सोचेंगे तो हमको महाराज जी कस रहे, और बहू के लिए तो कुछ नहीं कह रहे। मैं दोनों के लिए बताऊंगा। तो पहले सासू बड़ी है ना, आप बड़ी के लिए बारी है, तो आपको क्या करना है, पहले तब सासू मत बनना, माँ बनकर रहना। पहले जैसे बच्चे के लिए, बेटी के लिए, बेटा के लिए माँ बनी थी, इस प्रकार आजीवन आप माँ बनकर रहना। सासू की कुर्सी को हटा देना, घर से कुर्सी को आने मत देना। एक बात ध्यान रखना, तो जब बेटी आएगी, बेटी क्या करती है घर में, कोई भी बात, छोटी मोटी बात होती, माँ के पास फोन लगाती है, माँ ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया। माँ के साथ में दिल खोल की बात करती है, और सासू के साथ में बात को छुपाती है ना। अगर आप माँ बन के रहोगे, आते ही कहे बेटा ये घर तो आपका है, ले, मैं क्यों अपने पास चाबी रखूं, क्यों करो, तुम संभालो, अभी तुम संभालो, ले, तेरा घर है, आखिर तुझे लेना है, तुझे करना है, संभालो, तुम चलाओ, तुम आराम से चलाओ। तो क्या होगा ना, जैसे प्रेम देंगे, स्नेह देंगे, तो स्वाभाविक स्नेह प्यार मिलेगा। और बहू को क्या कर्तव्य है, बहू से तो मैं तो बेटी हूं, जिस प्रकार माँ को छोड़कर आया, अरे वो माँ के सामने मैं क्यों छोटी छोटी बात को फोन करके करूं, फिर उनके दिल क्यों दिखाऊं। मैं इस परिवार बताऊं जिन्होंने, जो माँ ने पहले बता दिया था बेटा तो विवाह करके जाने के बाद में वहां की कोई बात, कोई भी बात मेरे कान तक नहीं आना चाहिए। अभी तेरा घर ओहा है, तेरी माँ है, तेरे पिता है, तो तेरे घर को कैसे संभाल रही है, कैसे समाधान करे तू जान। तो उन्होंने एक वर्ष पर्यंत अगर घर की कोई बात, बेटी की बात नहीं सुना जाए, अगर कोई मेन प्रॉब्लम होती बात अलग है, नहीं तो छोटी मोटी बात जो अगर नहीं सुना जाए तो उनको सहन करने की शक्ति आती है, घर संभाल करने की एक जिम्मेदारी आती है, तो वो परिपक्व होती है। हम क्या करते, उसको परिपक्व बनाने नहीं देते,
वो कच्ची रह जाती है, वो झेल नहीं पाती परिस्थिति को। हर एक के जीवन में परिस्थितियां आती है, ऐसे कौन व्यक्ति है जिसके जीवन में परिस्थितियां नहीं आती? ऊंची नीची परिस्थिति तो सबके जीवन में आती है, उसको झेलना। इसलिए भगवान कहते अर्जुन स्ताम तितिक्षस्व भारत आगमा पाइनो अनित्या। ये जो आने जाने वाली परिस्थिति होती है ना, कोई नित्य नहीं है, अनित्य परिस्थिति है, तो इसको सहन कर लो। जो सहन करने वाला बड़ा होता है। बात समझ में आई ना? इसलिए बहू को क्या करना चाहिए, जो शब्द उच्चारण करता हूं खाली समझने के लिए, तो बहू क्या है ना, वो बेटी बनकर रहे। जैसे माँ की सेवा करना, माँ की हर गलती को बेटी क्या करती? माफ कर लेती, और माँ भी बेटी की हर गलती को माफ कर लेती। लेकिन बहू बनने के बाद में सासू की कोई भी चीज को माफ नहीं करती, पॉइंट पकड़ती है। और वो बहू सास बनने के बाद में और उन्हीं को हर बात पकड़ती। तो आप कितने उपदेश दे दो, कितने ज्ञान दे दो, कितने कर लो, जब मूल प्रॉब्लम को आप सॉल्व नहीं करोगे, आप विचार करो ना, मूल में तो बीमारी है। अगर मूल बीमारी को दूर नहीं करोगे, मैंने बहुत इसके ऊपर अध्ययन किया और बहुत रिसर्च किया, और हमने एक परिवार में इसको अप्लाई किया। सूरत में एक परिवार नई शादी होकर आए थे। एक बार ऐसे महाराज जी एक बार आइए, तो सत्संग था, तो एक बार गए, और जाते ही हमारे जो रिसर्च था, जो हमने खोज की थी, हमने इसको अप्लाई किया, और अप्लाई करने 100% इसका परफेक्ट आंसर मिला और इसमें लाभ हुआ। तब हमारे लगा कि यही उपाय ही काम कर सकता। सास जीवन में कभी बनना नहीं, और कभी बहू घर में लाना नहीं। तो लाएंगे तो घर में बेटी लाएंगे, और मां बनकर ही आजीवन रहेंगे, तो घर प्रेम का मंदिर बन जाएगा, सेवा का मंदिर बन जाएगा। जैसे शिवालय, जैसे देवालय जाते हैं ना हम, शिवालय देवालय, ये सेवालय बन जाएगा घर। केवल सेवा, केवल सेवा, एक दूसरे की सेवा के लिए है, एक दूसरे के लिए हम रहेंगे। मैं यदि घर में कुछ हूं, केवल दूसरे की सेवा करने के लिए, दूसरा मेरी सेवा करे, ये भाव नहीं रखना। और सेवा करने के बाद कभी जताना, देखो मैंने कर लिया ना, तेरे मैंने हेल्प कर दिया ना, मैंने उस दिन हेल्प की थी, मैंने की थी ना, अरे मैंने तुझे दिया था ना, तेरे पास कहां था? इससे कभी ये बात नहीं करना। और कभी बात घर में किसकी कोई भूल हो गई, परिवार में किसकी भूल हो गई, पति पत्नी में कोई बात, अब बात चलती कहे अब हम जाएंगे, कहे नहीं जाएंगे, पत्नी ने कहा नहीं जाएंगे, चलो आपने कहा नहीं चलेंगे, और जाते समय कोई रास्ते में मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया, कि कोई अनहोनी बात हो गई, देखो मैंने मना कर रही थी ना, उनको ताना मारना, उनको फिर सुनाना, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे परिवार के सदस्य हो, उस समय में उनका साथ देना। कोई बात नहीं, अगर मेरे से भी गलती हो सकती थी। आप विचार करो, घर में अगर कोई चीज वस्तु है, आपको बेटा लेकर जा रहा है, कोई बर्तन लेके जा रहा है, उनके हाथ से गिर गया, टूट गया है। अगर वही बर्तन कोई नौकर से हाथ से गिर गया, तो बर्ताव एक प्रकार का होता है, आपको चेंज होता है दोनों में। अरे कैसे गिरा दिया, कैसे ऐसे कैसे कर लिया, वैसे कैसे? अगर बेटा हाथ से गिर गया तो कुछ नहीं, क्यों? अपनी तो नहीं लगी। अरे भैया जानकर नहीं गिराया, और आगे से इनको प्रेम से कहोगे तो फिर होगा। बहू के हाथ से कोई ऐसे गलती हो गई तो आप इनको कैसे मगर, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे के काम आ जाओ और किसी से कुछ भी मत चाहो। एक सूत्र बता रहा हूं परिवार में प्रेम में रहने का, परिवार को मंदिर बनाने का, सबके काम आ जाओ, सबके काम आ जाओ, सबके काम आ जाओ। सूत्र क्या कहता है? सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी प्रति बदल में मत चाहो। अच्छा, हाँ, मेरा सेवा करना मेरा कर्तव्य है, सबके काम आना मेरा कर्तव्य है, परंतु दूसरे कोई मेरी सेवा करे ये आशा रखना ये कर्तव्य नहीं। आशा ही परमम दुखम। वास्तव में मरने से दुख नहीं होता, कोई व्यक्ति का मरने से दुख नहीं होता, परंतु व्यक्ति जब मर जाता है तो वो व्यक्ति से हमको जो सुख मिलने वाला था, जो सुख की इच्छाएं थी, अगर उसमें बाधा लगती है तब दुख होता है। आप विचार करो, कोई एक बेटा नौजवान है, वो 10 साल से बीमार ग्रस्त है, उठ नहीं पाता बेड से, आपको उनकी सेवा करनी पड़ती है। अगर उनकी शरीर चले जाता दुख होता है? नहीं होता। क्यों नहीं दुख होता? 10 साल से बिस्तर में पड़ा हुआ है, आपको उनको समय देना पड़ता है, आपकी सेवा करने पड़ता है, परंतु शरीर चले जाते आप मन से प्रार्थना करते भगवान इनको जल्दी उठा लो, क्योंकि आशा नहीं है जो भाई वो कुछ काम करेगा वो हमारे काम आएगा, है ना? नहीं, तो उनके लिए दुख नहीं होता। परंतु जिनसे आशा है ये कमा के देगा, ये मेरा कुछ काम आएगा, अगर वो चला जाता है तो आपको दुख होता है। इसलिए वास्तव में मरने से दुख नहीं होता,
जो हमारे अंदर आशाएं रहती, आशाएं अपूर्ति हो जाती है, इच्छाएं जो अपूर्ति होती है, इसके कारण दुख होता है। आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इसलिए अगर घर को देखो, बात तो बहुत है, मैं आपको सट बना रहे हो, सारांश। इसलिए मैं बता रहा हूँ। आपको स्टोरी माध्यम से बता सकता हूँ, माने प्रैक्टिकल घटना के माध्यम से बता सकता हूँ। ये तो पूरे चैप्टर बहुत है सारी चीज, ये तो अगाध अगाध अनंत चीज है, परंतु आपको आवश्यकता अनुसार बता रहा हूँ। ये एक, अगर ये समझ में नहीं आ रहे हैं ना, तो अगली अगर और समझ रहे, एक एक विषय को कई तरीके से बता सकता हूँ। ये संतों की कृपा है, देन है। कल क्रोध के बारे में चैप्टर चला था, तो क्रोध के बारे में और कई उपाय है, एक नहीं है। कल 3 उपाय बताए थे आपने। अगर और ही उपाय चाहते हैं ना, और उपाय बता सकते हैं आपको। जब तक आपका प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ है, हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में और भगवान की वाणी में, महापुरुषों के अनुभव वाणी में इतनी सारी बातें हैं, आपके अनुकूल, आपको जैसे जचे रचे पचे, जैसे जचेगी, जैसे रुचेगी, जैसे पचेगी। और भोजन तो दे देगा, पचे नहीं और रुचे नहीं। जैसे जचती हो और जैसे रुचिकर होती हो और जैसे पचती हो, इस प्रकार अभी आपको दे सकते हैं। तो आप बताना आपको कैसे चीज जचती है, रुचती है और पचती है, उसी हिसाब से दे देंगे। जैसे कि महात्मा जी ने हमें बताया, माताओं का सवाल है, इसके प्रति कि माताओं का अगर कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट करना और आपकी सवाल करना वापस, अगर इसके संबंधित तो इस वीडियो में करना। ये विचार आपको किस प्रकार लगे, जो बुक के बारे में जिक्र कर रहे थे, शायद बुक आ चुकी है, मैं आपको दिखा भी दूँ। गृहस्थ में कैसे रहे, ये दे, ये देखो, बुक है। हाँ, गृहस्थ में कैसे रहे, गृहस्थ में कैसे रहे। और ये अगर आप अब देखो, इसमें देखो सिंह भी है, नंदी भी है, इधर से कार्तिक है, देखो इधर मोर है, इधर चूहा है, इधर सांप है। अब देखो, और कैलाश पर्वत बड़े प्रेम से परिवार में रहे थे, किसके साथ किसका मेल नहीं है। और एक बार मैं इनको बता देता हूँ इसका लमसम मूल्य। हाँ, एक बार ये देखा, मूल्य 7 रुपया। 7 रुपया कोई ओनली 7 रुपए की है। और अभी जो किसी भी गीता प्रेस है तो 20% उसमें डिस्काउंट भी चला, तो आपको 5 रुपए की मात्र लगेगी अभी, अगर नज़दीकी आप दुकान से लोगे। अगर वो भी नहीं होगा, कमेंट कर देना, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ, कमेंट कर देना, आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगी, मना नहीं करूँगा, मैं बिंदास होगा। लेकिन 5-7 रुपए की आप नज़दीक में मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आराम से। जैसे तो इसके लिए एक सूत्र जो आपको लास्ट में बता रहा हूँ, सबके काम आ जाओ, किसी से कुछ भी मत चाहो। आशा नहीं रखना, आशा नहीं रखना, ये मेरा काम आएगा। काम आने वाला तो एक भगवान है, इसलिए हम सबके काम आएंगे, इसलिए हमको यहाँ पर बनाया गया। हाँ, जैसे कि महाराज जी ने बताया, इस आपको किस प्रकार की लगी। अब मैं महात्मा जी से अगला सवाल और लूँगा, उसके बारे में, इस सवाल के प्रति आपके जो भी विचार हो, हमें एक बार कमेंट कर देना। अपना सवाल व्हाट्सएप कमेंट कर सकते हो, मना नहीं।